Draw the diagram of Bitter's association thread when its pitch is 30 mm। यानी हमको बिटर्स एसोसिएशन यानी बीए थ्रेड का डायग्राम बनाना है जिसकी पिच है 30 mm। P इजकल टू 30 mm दी गई है। बीए थ्रेड में जो हमारी थ्योरेटिकल डेप्थ होती है डी इजकल टू हमारा होता है 1.136 ऑफ पी। तो 1.136 मल्टीप्लाई पी के प्लेस पर 30 यानी 30। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो ये हमारी वैल्यू 34.084 आ जाएगी, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट मान लेंगे 34 mm। एक्चुअल डेप्थ डी इजकल टू हमारा होता है 0.6 ऑफ पी। ये हमारा इक्वल हो जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई जो पी की वैल्यू है 36 की 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 18, बाद में इसका ये 0, एक के बाद पॉइंट लगा देते हैं तो एक के बाद पॉइंट, तो ये हमारा निकला है 18 mm। बीए थ्रेड बनाने के लिए सेट स्क्वायर को हम लोग इस पोजीशन पर सेट कर लेते हैं। ये जो हमारा पेज की लाइन के बिल्कुल ये पैरेलल लगभग होना चाहिए। एक लाइन ये ड्रॉ कर देते हैं और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। इस लाइन को नीचे बढ़ा लेते हैं और इस लाइन को इधर बढ़ा देते हैं। ये यहाँ दोनों लाइनें हमारी 90 डिग्री पर कट हो गई हैं। क्योंकि इसकी थ्योरेटिकल डेप्थ हमारी है 34 mm, तो 34 mm की डिस्टेंस इस लाइन पर कहीं भी ले लेते हैं। तो हम लोग 34 mm की डिस्टेंस यहाँ ले लेते हैं। ये 30 और ये 34 यानी 34 mm। ये हम लोग यहाँ से लगा लेते हैं। एक पॉइंट हमारा ये हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ से ये हमारा दूसरा पॉइंट, तो ये 2 पॉइंट हो गए, ये दिख रहे होंगे। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है हमारी 34 mm। सेट स्क्वायर को इस बेस लाइन पर अच्छे से सेट कर लिया। इसके बाद इधर कोई स्केल या दूसरा सेट स्क्वायर लगा दिया और इसको पकड़ लिया। इस पहले वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर दूसरे वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये 2 लाइनें हम लोगों ने ड्रा की हैं जिनके बीच की डिस्टेंस हमारी है 34 mm। बीए थ्रेड का हमारा एंगल होता है थीटा इजकल टू 47.5 डिग्री, जिसको लगभग हम लोग 48 डिग्री के मान लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट ले लेते हैं। ये वाला पॉइंट प्रोडक्टर के इस वाले पॉइंट से मैच करेगा। क्योंकि हम लोगों को 48 डिग्री डालना, तो 24 डिग्री 90 के इधर और 24 डिग्री 90 के इधर। तो 90 के इधर हम लोग 10, जब 10 डिग्री आए तो ये हमारा 100 हो गया, 10 और आए तो 110 हो गया। अगर ये यहाँ पर 25 है और एक कम, ये तो हमारा हो गया 24 डिग्री। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 10, फिर यहाँ से यहाँ तक 10, 20, फिर ये पूरा 5 हुआ और एक इसमें कम कर दिया। ठीक इधर भी हम लोग वही करेंगे, इधर से 10, फिर ये 10, 20 और ये वाला निशान हमारा कितने का है 25, तो इसमें एक कम कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24 mm। तो इधर 24 और ये 24, तो ये हमारा हो गया 48। इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देते हैं, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिला देते हैं। तो इन दोनों के बीच जो हमारा एंगल आया है वो हमारा आया है 48 डिग्री। इसके बाद जितनी डिस्टेंस हमारी यहाँ पर आई है, ये डिस्टेंस हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हमारी हो गई। फिर इसी डिस्टेंस का एक निशान हम लोग यहाँ लगाएंगे, ये दूसरा निशान, ये तीसरा निशान और ये चौथा निशान। ठीक इसी तरीके से ऊपर भी लगाएंगे।
अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले निशान से इस वाले पोर्शन को मिलाएंगे और इस निशान को इस वाले निशान से मिलाएंगे। ये मिलाया। इस निशान से इस वाले निशान को मिलाएंगे, इस निशान से इस वाले निशान को मिलाएंगे। तो हमारा ये 1 2 3 और ये अगर मिला देंगे तो 4, तो हमारे लगभग यहाँ पर 4 थ्रेडें ये बन जाएंगी। तो लगभग कम से कम हमें 3 बनानी होती हैं। इस वाली लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, जिसको ये चौथे वाले पॉइंट को पहले दूसरे तीसरे यानी चौथे वाले पॉइंट को यहाँ काटा, तो इस पॉइंट को भी मिला लेते हैं। इसके बाद हमारी जो एक्चुअल डेप्थ है वो कितनी है, 18 mm। तो एक्चुअल डेप्थ हमारी चूंकि है 18 mm और जो हमारी थ्योरेटिकल डेप्थ है वो है 34 mm। तो 34 माइनस 18 जब हम लोग करेंगे, यानी 34 माइनस 18 किया तो हमारा ये यहाँ पर 16 बचा। तो यही 16 हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जब इसको 2 पार्ट में हम लोग 16 को डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट आएगा हमारा 8 mm, यानी 8 mm इधर हमें जगह छोड़नी है और 8 mm हमें इधर छोड़नी है। तो 8 mm का मेजरमेंट यहाँ ले लेते हैं हम लोग। ये हमारा 8 mm का मेजरमेंट यहाँ हो गया। तो इसी वर्टिकल वाली लाइन पर हम लोग एक निशान लगा लेते हैं ये, और एक निशान लगा लिया ये। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेट स्क्वायर को इस बेस लाइन पर या रेफरेंस लाइन पर सेट कर लिया। इस पहले वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर दूसरे वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से ये हमारे पास 2 लाइनें आ जाएंगी। अब हम लोगों को थ्रेड का रूट और क्रस्ट बनाना है। तो क्रस्ट जो हमारा बनेगा वो यहाँ से गुलाई आएगी ये, तो इसमें बीच में निशान लगा लिया, बीचों बीच में निशान लगा लिया, बीचों बीच में निशान लगा लिया। अब हम लोगों को गुलाई करनी है ये हमारा हाथ से ही आएगा। ऊपर वाली थ्रेड के ये 3 पोर्शन हमारे बन गए। ठीक इसी तरीके से नीचे वाले पोर्शन को बनाएंगे हम लोग। तो ये हमारी इस तरीके से थ्रेड तैयार हो गई। इसी पोर्शन को हम लोगों को क्या करना है, डार्क कर लेना और बाकी को इरेज कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका सेक्शन दिखा लेते हैं। ये चूंकि थ्रेड हमारी यहाँ तक आई है और हम लोग इसको यहाँ से काटना चाह रहे हैं, तो इस पॉइंट से हम लोग ये नीचे तक ले आए और इसको हम लोग जहाँ तक हमारी ये थ्रेड यहाँ पर बनी है, यहाँ से हम लोग इसको नीचे काटना चाह रहे हैं। इसको पेन से कर देते हैं ये पोर्शन और ये। बाकी जो थ्रेड हमारी है ये पोर्शन, ये इन सबको क्या करते हैं हम लोग डार्क कर लेते हैं। ये सारा डार्क होने के बाद स्केल को फिर से बेस लाइन पर सेट कर लेते हैं और इसकी डायमेंशनिंग दिखा देते हैं। तो इस पहले वाले क्रस्ट से और दूसरे वाले क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस ही हमारी क्या है, इसकी पिच है। तो ये हमारी P इजिकल टू 30 mm हो गया। उसके बाद हमें इसमें सेक्शनिंग लाइन दिखानी है जो 45 डिग्री पर दिखा देते हैं। ये लगभग अंदाजे से हम लोग सेट कर लेंगे इस तरीके से। सारी हेजिंग लाइन होने के बाद इसकी डायमेंशनिंग देख लेते हैं जो छूटी हुई है।
सबसे नीचे वाली लाइन से एक लाइन ड्रॉ करते हैं होल डेप्थ के लिए। ये सबसे ऊपर वाली लाइन और ये हमारी सबसे नीचे वाली लाइन। ये हमारी है डी, कैपिटल डी होल डेप्थ। इसके बाद इसकी एक्चुअल डेप्थ दिखा देते हैं। इसके रूट से होकर एक लाइन गई हमारी और एक इसके क्रस्ट से होकर हमारी एक लाइन गई। तो यहाँ स्मॉल डी ये हमारा दिखा दिया इसकी एक्चुअल डेप्थ। इसके बाद हम लोग ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इनको थोड़ा इरेज भी कर सकते हैं। तो हल्का सा इस पोर्शन को हम लोग इरेज कर ले रहे हैं। इस तरीके से इरेज कर लेंगे, कुछ लाइनें हमें यहाँ पर दिखाई भी देती रहें।